तो मेरे भाई बहन पूरा ब्रजवासी उत्सव में झूम रहे हैं, तो नंद बाबा मथुरा के लिए गए। लेकिन कंस को जब ये पता चली कि हमारे मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया, तो उसने अपनी बहन पूतना, जो मुंह बोली बहन है, धर्म की बहन है, पूतना कंस की रियल बहन नहीं है, मुंह बोली बहन है, धर्म की बहन। तो पूतना रूप बदलकर भगवान से मिलने के लिए आई और भगवान कृष्ण को मारना चाहती है। एकदम ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, जैसी है वैसी नहीं गई बनकर, जैसी नहीं है वैसी बनकर गई। भगवान को ऐसे कपटी लोग पसंद नहीं है जो दिखावा करते हैं। राम अवतार में भी एक दिखावटी आई थी, नाम है उसका शूर्पणखा। वो भी रूप बदल के गई थी राम जी के पास में। वैसे राम अवतार में और कृष्ण अवतार में काफी समानता है। राम अवतार में भी जब धर्म की रक्षा के लिए आगे निकले तो वहां भी एक स्त्री का वध किया राम जी ने, सबसे पहले स्त्री का ही वध किया, नाम है उसका ताड़का। और कृष्ण अवतार में जब दुष्टों का संहार करना प्रारंभ किया तो यहां भी सबसे पहले महिला का वध किया, नाम है उसका पूतना। ताड़का क्योंकि यज्ञ नहीं होने देती है, पूतना जो बच्चों को मारती है, दोनों महापाप है। यज्ञ में विघ्न पहुंचाने का मतलब है मारीच सुबाहु ताड़का के वंशज होने का प्रतीक। यहां पर इतना सुंदर यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में जो सपोर्ट कर रहे हैं एज ए कार्यकर्ता या ऐसे कुछ भी, तो वो साधु संत हैं, वो अच्छे कर्म कर रहे हैं। और इस यज्ञ को जो नष्ट करना चाहते हैं, इसमें विघ्न लाना चाहते हैं, वही तो राक्षस है। और राक्षसों के सबके सींग थोड़ी होते थे, बड़े बड़े सींग होंगे तो राक्षस होंगे, ऐसा नहीं होता है। अभद्रता भरा हुआ व्यवहार अगर आप ऐसे यज्ञों में करें तो वो राक्षस बनाएंगे। तो पूतना रूप बदल के गई कृष्ण को मारने के लिए, अपने स्तनों से कालकूट विष लगा कर गई। क्या करके? कालकूट विष। मैया यशोदा ने देखी कोई आई है तो कह दे ले मैं लाला सो रहे हो, जोड़ते तो झोटा दियो मत, हौले हौले खिला ले। अब कन्हैया ने देखे जो पूतना आई है, सब लक्ष्मी जी के तो एक हाथ में कमल है, जी तो दोनों हाथन में कमल घुमामती हुई जा रही है। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर बन के गई कि कोई या देखे तो यूं नहीं पूछ पायो कि तुम आई कहां। तो ज्यादा सुंदर कोई आ जाए ना सामने तो टेंशन भी हो जाए, या तो बात करें कि न करें, करें तो कहूँ ऐसा सुनो सामने वाले बुरो लग जाए नहीं। और कोई कम सुंदर हो तो बात है कहां जा रहा हो, कोई ज्यादा सुंदर हो तो टेंशन है ना भैया, पता ना का मान ले नहीं। जा हमारे ज्यादा सुंदर बन के गई कि मोज नंद घर में घुसवे थे, कोई रोके नहीं। ऐसी कमल घुमामती वही दोनों हाथन में, मुस्कुरामती वही, जो दिख जाए भाई ये मुस्कुराए के देख ले, और जहां मुस्कुराए के देख ले वो तो खत्म, मोहित है जाए। तुम्हें कोई मुस्कुरा के देख ले, सुंदर चेहरा, क्या होगा? जीव का स्वभाव है, ये तो कोई नया ग्वालियर का नहीं अकेला, ये पूरे वर्ल्ड का स्वभाव है, ये कोई नई चीज नहीं है। ये हमारे दादे दादा आज भी ऐसे ही हैं। स्वभाव है, ये प्राकृतिक स्वभाव है, इसे कोई बदल नहीं सकता। स्त्रियों के लिए सुंदर पुरुष और पुरुषों के लिए सुंदर स्त्री हमेशा से माया का ही स्वरूप रही है। दोनों के लिए ही ये दोनों पतन के रास्ते हैं। सिर्फ अकेली स्त्री पतन का रास्ता नहीं, पुरुष भी पतन का रास्ता है।
अगर सुंदर पुरुष में हमारा मन अटक जाए तो भी तो हमारा पतन ही है। पूतना ऐसे ही चली जा रही थी, किसी ने रोका नहीं। नंद भवन में पहुंची, नंद भवन में पहुंची, नंद मैया यशोदा ने कही लाला खेल रहे हो, तू होले होले झूला झूलाइयो, खिला ले, मिल ले, दर्शन कर ले। अब कन्हैया ने सोची बताओ जी आइए हमारे जोरे। अब भाई 6 दिना के हम टोटल भय कुल 6 दिना के, और 6 दिना के अभी माखन खायो नहीं, कचू मैया को दूध पियो बस, और जी आ गई हमें जहर पे वाए, जो कोई अच्छी बात। लोग काफी लोग कहते हैं भगवान ने रास क्यों किया, भगवान ने चोरी क्यों की, भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए। तुम्हें ये चीजें याद हैं तो ये भी याद रखो। कभी पूछा करो भगवान ने जहर क्यों पिया, कभी पूछा करो भगवान ने अग्नि दावानल अग्नि का पान क्यों किया, कभी पूछा करो कि भगवान ने काली नाग क्यों ना था, कभी पूछा करो कि भगवान ने गिरिराज पर्वत अपनी कन्नी उंगली पर कैसे उठा लिया, कभी पूछा करो भगवान ने इतने बड़े महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश कैसे दे दिया। ये याद नहीं रहता। कृष्ण का नाम आते ही सबसे पहले बोले रास रचाते थे। क्या मतलब है? मैंने कभी मुसलमान भाइयों को नहीं कहते हुए सुना कि रास रचाते थे कृष्ण, सुना है? न कोई मुस्लिम भाई कहते हैं, न क्रिश्चियन भाई कहते हैं, न कोई और कहता है। इस बात को भी हम हिंदू लोग ही कहते हैं कि कृष्ण रास रचाते थे। रास को जानते भी हो, एक होता है रास, एक होता है नित्य रास, एक होता है महाराज। कौन से रास की बात कर रहे हो? एक होता है रास, एक होता है नित्य रास, एक होता है महाराज। कौन से रास की बात कर रहे हो तुम? हैं? अधूरा ज्ञान बिजनेस को भी डुबा सकता है माय डियर, याद रखिएगा। अधूरी जानकारी बहुत मुश्किल देह होती है। कृष्णत्व भगवान स्वयं, ये सिर्फ मानव नहीं है, भगवान है। और यकीन न हो तो इस लीला को बड़े ध्यान से सुनना। जब श्री कृष्ण 6 दिन के थे तो पूतना जहर लेकर पहुंच गई। वो भी साधारण नहीं, आजकल की तरह नकली जहर नहीं था, असली कालकूट विष, जिसकी गंध भी चली जाए तो प्राण निकलना निश्चित है। कितने दिन के हैं कृष्ण? 6 दिन के। तू 7 साल का भी होकर, 10 साल का भी होकर, 20 साल का भी होकर जहर पी के दिखा, फिर कल लियो रास। क्यों जी? पियोगे? पी लो। कौन पी सकता है जहर? फिर करेगा रास? बोलो मैं तैयार हूं। कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं, हम जहर पी के बचने वाले। अब करें अब जहर पी लेंगे, हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा, यहीं बैठाल के कथा सुनाऊंगा, यहीं सुन ले। कथा सुन की तो तभी तो रास करवेला का बनेगो। हे मेरे भाई बहन, सच्चाई यह है कि आज तक हम अपने कृष्ण को जान ही नहीं पाए। निश्चित तौर पर यही सच है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण के रहस्य को हम नहीं जान सकते। देखो राम की लीलाएं बहुत सीधी हैं, बड़े आराम से समझी जा सकती हैं। कृष्ण की लीला समझी नहीं जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। इस ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में अगर कोई शास्त्र है, पुराण है या कोई ग्रंथ है जिसे पूरा विश्व मानता है, उसका नाम है गीता। वो गीता है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर, बाइबल, कुरान और जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में गीता का दर्शन है। सबने गीता में से लिया है, सबने। तो वो कृष्ण कैसा होगा जिसने गीता का ज्ञान दुनिया को दे दिया? नहीं समझ सकते ना? समझने के लिए माइंड चाहिए, शार्प माइंड चाहिए,
समझने के लिए ठाकुर के चरणों में समर्पण चाहिए। रामायण कहती है, जानई वही जिह देव जनाई, जानत तुम्ही हो जाई। हे प्रभु, तुम्हें तुम्हारी कृपा के बगैर कोई नहीं जान सकता, और जो तुम्हें जान लेता है वो तुम में और उसमें अंतर रह नहीं सकता।